महाराष्ट्र में सीएम फेस पर बने सस्पेंस से 4 दिसंबर को पर्दा उठ गया। सरकार के गठन से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। महायुति के नेता दोपहर 3:30 बजे तक राज्यपाल से मिले, सरकार बनाने का दावा पेश किया। सूत्रों के मुताबिक 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ 3 सदस्य शपथ लेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में होगा। इस बीच खबर है, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार हो गए हैं और गुरुवार को शपथ लेने वाले 2 उप मुख्यमंत्रियों में से एक होंगे। इसकी जानकारी शिंदे के करीबी एक शिवसेना नेता ने दी। लेकिन इन सब के बीच में देवेंद्र फडणवीस ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आधिकारिक आवास वर्षा पर जाकर मुलाकात की थी और उसके बाद से कहा जा रहा है कि आखिरकार उनके घर जाकर ऐसी क्या बात हुई कि शिंदे मान गए। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिंदे के लिए बहुत सारी बातें कही। कहा कि शिंदे खुद उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, सुन लीजिए। कल मैं स्वयं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहे। शिवसेना के भी विधायकों की इच्छा है और महायुति के भी विधायकों की इच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे। और पिछले 2.5 सालों में शिंदे जी के साथ माननीय अजीत दादा और मैं, हम तीनों ने मिलकर साथ में मिलकर सारे निर्णय किए हैं और आज भी हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प हमने लिया है और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। इससे 6 दिन पहले फडणवीस और शिंदे के बीच आमने सामने बातचीत हुई, जब वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के लिए दिल्ली में थे। सूत्रों ने कहा, एकनाथ शिंदे को सरकार में शामिल होने के लिए मनाने के लिए ही फडणवीस सीएम के आधिकारिक आवास गए थे। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक महाराष्ट्र में सरकार बनाने का फॉर्मूला अब तय हो गया। बताया जा रहा है 6 विधायकों पर 1 मंत्री बनाया जा सकता है। शिंदे गुट और अजित पवार गुट को एक डेप्यूटी सीएम का पद मिलेगा। 132 सीटों वाली जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसके बीजेपी के 22 से 25 मंत्री बन सकते हैं। शिवसेना शिंदे गुट के 12 मंत्री पद मांगे गए हैं, उनको 10 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। अजित पवार गुट को 7 से 8 मंत्री पद मिल सकते हैं। रामदास अठावले की पार्टी को भी कोई मंत्री पद दिया जा सकता है, उनमें से किसी नेता को। शिवसेना सूत्र कहते हैं, बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी बुधवार को भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। उन्होंने इसके बाद मनोनीत मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिले, सरकार बनाने का दावा पेश किया। शिवसेना के एक पदाधिकारी कहते हैं कि केवल मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री ही शपथ लेंगे और अंतिम सत्ता साझेदारी का फॉर्मूला तय होने के बाद ही मंत्रिमंडल बनाया जाएगा। शिवसेना पदाधिकारी कहते हैं, अभी तक गृह विभाग, जिसकी मांग शिंदे कर रहे हैं, सहित विभागों पर कोई फैसला नहीं हुआ है। इसको लेकर चर्चाएं जारी हैं और सरकार गठन के बाद ही ये चर्चाएं खत्म होंगी। शिवसेना उद्योग और शहरी विकास विभाग समेत अपने पास पहले से मौजूद सभी 9 मंत्रालयों को बरकरार रखना चाहती है। एनसीपी के अजित पवार, जो अभी भी नई दिल्ली में है, शिंदे फडणवीस की बैठक में मौजूद नहीं थे। शिंदे ने कहा था, सत्ता साझाकरण का फॉर्मूला यानी सीएम पद को छोड़कर 3 महायुति नेताओं की बैठक में तय किया जाएगा। हालांकि फडणवीस की बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि ये बीजेपी के विधायक दल के पदाधिकारी के चुनाव और गुरुवार को महायुति सरकार के शपथ ग्रहण से ठीक 1 दिन पहले हुई। बैठक करीब 45 मिनट तक चली। इससे पहले दिन बीजेपी के गिरीश महाजन ने शिंदे से मुलाकात की थी। शिवसेना के उदय सामंत ने फडणवीस से सागर स्थित उनके घर पर जाकर मुलाकात की थी। सामंत ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शिवसेना को महायुति सरकार के 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण के बारे में राज्य बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले की एक्स पर पोस्ट से पता चला। शिवसेना के गुलाब राव पाटिल ने भी दोहराया कि उनकी पार्टी चाहती है शिंदे कम से कम स्थानीय निकाय चुनावों तक
मुख्यमंत्री बने रहें। इस बीच ये भी कहा गया था कि शिंदे ने कहा था कि कम से कम 6 महीने के लिए ही सही लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन बीजेपी ने इससे साफ इनकार कर दिया और ये कह दिया कि 6 महीने तक का तो कोई सीन ही नहीं है और इस तरीके का फैसला पार्टी की छवि को खराब कर सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।